तो हेलो ऑटोमोबिलियंस, वेलकम टू माय चैनल ऑटोमोबाइल्स पे यू। आज का वीडियो रहने वाला है होंडा एलिवेट के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा होंडा एलिवेट के टॉप मॉडल ZX CVT के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। इसमें 10.25 इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है। चलो एक्सप्लोर करते हैं। तो यह है ZX CVT होंडा एलिवेट का टॉप मॉडल। जैसे हम इसमें ड्राइवर्स डोर बंद करते हैं, एंटर करते हैं, हमें एक प्यारा सा एनिमेशन मिलता है होंडा का इन द डिजिटल क्लस्टर। और यह है इसका 10.25 इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम। जैसे ही हम इग्निशन देते हैं कार को, हमें एक एनिमेशन देखने को मिलता है। तो यह है हमारी मेन स्क्रीन जो 2 टाइल्स में दिखती है। अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो ये 3 टाइल्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसे बैक 2 टाइल्स में करने के लिए क्रॉस करना है तो ये फिर से 2 टाइल्स में आ जाएगी। तो यह है 10.25 का स्क्रीन। इसमें हमें कुछ मैनुअल्स बटन मिलते हैं जो कि बहुत इजी टू ऑपरेट है। और यहाँ पे एक लोगो मिलता है होंडा का और यहाँ पे टाइम में दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सेस करेंगे इसके क्विक मेनू को। तो क्विक मेनू को एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ से स्लाइड डाउन करना है। तो ये हमारा क्विक मेनू यहाँ पे आ जाता है। ये होम बटन है, जिससे हम कहीं भी रहे तो होम बटन से हम वापस यहीं पे आ जाएंगे। तो यह है इसका क्विक एक्सेस मेनू। जो हम स्लाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा ऑप्शन। अगर हम क्लॉक सेलेक्ट करते हैं तो हमें मैनुअल क्लॉक दिखती है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास कैलेंडर्स का है, तो इसमें कैलेंडर आ जाएगा, आज की डेट मार्क रहेगी। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा कंपास, ये हमें बताएगा डायरेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा पिक्चर, जिससे हम कोई भी अपनी कस्टमाइज पिक्चर लगा सकते हैं। इसके बाद रहेगा नेक्स्ट ऑप्शन लेन वॉच कैमरे के लिए। ये हमारा लेफ्ट साइड का कैमरा दिखाता है, लेन वॉच वाला, उसका व्यू यहाँ पे मिल जाता है। तो ये रनिंग कार में भी हम देख सकते हैं। सिंपली ये हमारा रियर व्यू रहेगा। उसके बाद ये रहेगा हमारा होंडा का लोगो। इसी के साथ हमें और कुछ क्विक सेटिंग्स मिल जाती है इस स्लाइडिंग डाउन में, जिसमें हमारे डिवाइस लिस्ट आती है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे कौन से ब्लूटूथ कनेक्ट्स अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है USB कनेक्ट के साथ। तो इसमें USB के 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये 2 USB ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। एक हमें मिलता है चार्जिंग पोर्ट के लिए और दूसरा मिलता है हमारा USB के लिए। इसमें हम हमारे पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम हमारा पिक्चर्स, वॉलपेपर्स, वीडियोस और म्यूज़िक सुन सकते हैं हमारे इंफोटेनमेंट सिस्टम में। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है डिस्प्ले का। डिस्प्ले में हमारे पास जो डिस्प्ले की सेटिंग्स है वो आ जाती है, जिसमें हम ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और ब्लैक लेवल चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन जो लास्ट ऑप्शन है वो हमें मिलता है साउंड का। तो साउंड में हमारी कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रहती है और हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट इक्वलाइज़र्स है जो हम अपने साउंड और म्यूज़िक की चॉइस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसमें बास हम सेट कर सकते हैं और इसमें हम ट्रेबल भी सेट कर सकते हैं। आइदर हम इसे स्लाइड करें या फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसे चेंज भी कर सकते हैं। उसी के साथ हमें हमारे कौन सी पोजीशन पे ज़्यादा म्यूज़िक चाहिए वो भी हम मैन्युअली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम कहाँ ज़्यादा म्यूज़िक का इफेक्ट चाहते हैं, या फिर इसे हम डिफ़ॉल्ट पे सेट कर सकते हैं जो कि सेंटर में रहता है। तो ये कुछ क्विक सेटिंग्स में हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो मेन स्क्रीन पे ऑप्शंस है वो है रेडियो का। तो इसमें हमारे पास FM और AM के दोनों ऑप्शंस है। जब हम FM सेलेक्ट करते हैं तो हमारे FM के ऑप्शंस आ जाएंगे। हम स्टेशन वाइज हमारा टॉगल कर सकते हैं या फिर हम मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम मैनुअल करते हैं तो ये मैन्युअली चेंज होगा, और अगर हम इसे स्टेशन पे सेट करेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेशन ऑटोमेटिक ले लेगा जो भी हम सेट करेंगे। इसी के साथ सर्च ऑप्शन पे हमारे सारे स्टेशंस की लिस्ट आ जाएगी। अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो जो भी हमारे स्टेशंस है, रेडियो स्टेशंस, उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी और बाद में हम उसे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जिसके बाद हम जो भी नेक्स्ट टॉगल करेंगे स्टेशन वाइज तो हमारा नेक्स्ट स्टेशन आ जाएगा। उसी के साथ अगर रेडियो में हमें इन स्टेशन वाइज अगर हमें सेट करना है यहाँ पे, जो कि हम फिर हमारे जो स्टीयरिंग व्हील्स के नेक्स्ट के साथ भी सिंक हो जाएगा, जिसे हम नेक्स्ट करेंगे वहाँ पे नेक्स्ट स्टेशन आ जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पे अगर हमारा कोई चैनल सेट करना हो तो सिंपली हमें जिस टैब पे वो सेट करना है वहाँ पे जाना है
और हमें इसको मैनुअल करना है, और जो भी हम फ्रीक्वेंसी चाहते हैं उस पर लेके जाए और उस टैब को हम दबा के रखेंगे। अभी जैसे मुझे यहाँ पे 91.4 को 93 पे सेट करना है, तो मैं इसे प्रेस करके रखूँगा तो यहाँ पे ये सेट हो जाएगा, जिसके बाद हम टॉगल करके उस पर आ सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इस तरीके से हम चैनल सेट करते हैं हमारे रेडियो के ऑन दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है AM का, तो AM ID मोस्टली हम कमेंट्री के लिए ही रहता है। तो ये 2 ऑप्शन है। इसके बाद अगर हमें बैक आना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो बैक बटन है या फिर होम बटन, दोनों के साथ हम फिर से हमारे व्यू पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेलीफोनी का। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट आ जाएगी। इसके लिए हमारा मोबाइल इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी अपडेटेड हो जाएगी। आइदर हम यहाँ से कॉल कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से कमांड दे सकते हैं कि वी कैन से कि कॉल पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ से वो तुरंत कॉल पे चले जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सेटिंग्स का। ये हमारे कारप्ले और ब्लूटूथ के सिस्टम्स है, मैं उनको बाद में कवर करूँगा। तो सेटिंग्स में अभी हमारे पास बहुत लिस्ट आ जाती है सेटिंग्स की, जो भी अवेलेबल है। तो फर्स्ट है हमारा डिवाइस लिस्ट, इसमें हम चेक कर सकते हैं कि कौन से डिवाइसेस हमारे जो रिसेंटली कनेक्टेड रहेंगे उनके ऑप्शंस दिखाएगा। अगर हमें न्यू ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करना है तो हम कनेक्ट न्यू डिवाइस करेंगे और इसमें हम स्कैन करेंगे। उसी के साथ हम हमारे मोबाइल में भी ब्लूटूथ ऑन करेंगे और जो भी उस पर होंडा FT करके नाम आएगा उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे, तो वो ऑप्शंस हमें यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे और फिर हम उसके साथ ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं इंफोटेनमेंट को, और जो नेक्स्ट टाइम फिर वो इसमें डिस्प्ले आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है USB कनेक्ट, जो हम नीचे USB मैंने दिखाया था आपको, उसमें जो भी हम कनेक्ट करते हैं वो यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा, आइदर म्यूज़िक वीडियो जो भी उस पेन ड्राइव में रहेगा। अभी इसमें कंडीशंस भी है कि पेन ड्राइव तुम्हारा FAT32 फॉर्मेट से ही फॉर्मेटेड रहना चाहिए, तभी वो यहाँ पे पॉपुलेट आएगा। मैं वो भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा RDS रीजनल। ये अगर टिक मार्क रहता है तो जो भी हमारा रेडियो है और रेडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जैसे भी ये CT 911 है, तो ये इन्फॉर्मेशन उससे पॉपुलेट होती है। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है हमारी साउंड हमें क्विक सेटिंग से भी हमने देखा था, ये सेम वही मेन्यू है जिससे हम साउंड हमारे इफेक्ट्स चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है ये बीप साउंड, हमें जो भी टच सिग्नल पे अभी आ रही थी अगर वो हम नहीं चाहते तो हम वो भी बंद कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सिस्टम साउंड, इसमें हमारे सारे वॉल्यूम के ऑप्शंस है जो हम हमारे अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में तो मेन स्क्रीन के हमें ऑप्शंस मिल जाता है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और ब्लैक लेवल के, जो हमने क्विक सेटिंग्स में भी देखे थे। उसके बाद लेन वॉच कैमरा है, हम उसके भी लेवल्स चेंज कर सकते हैं यहाँ से। सिमिलरली जो रियर कैमरा है हम उसके भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिखते हैं डिस्प्ले में। उसके बाद आता है ओपनिंग एनिमेशन, ये जो होंडा एलिवेट करके जो हमने देखे थे ओपनिंग एनिमेशन, ये उसके लिए है। अगर इसको हम ऑफ कर देते हैं तो वो एनिमेशन हमारा नहीं आएगा जब भी हम नेक्स्ट टाइम कार के अंदर आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर का, तो अभी जैसे आप देख रहे हैं ये ब्लू में है, हम इसको ग्रीन कर सकते हैं, सिमिलरली इसको रेड कर सकते हैं, और एक ऑप्शन है हमारे पास ब्लैक का, तो मैंने इसको फ़िलहाल ब्लू पे रखा है तो मुझे वो स्मूदिंग लगता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वॉलपेपर का, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हमें दिख रहा है ब्लू, ये ऐसे रहेगा, पर अगर हम इसमें हमारे कस्टमाइज़ कुछ वॉलपेपर डालना चाहते हैं तो हम वो भी सेट कर सकते हैं। अभी जैसे मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और मैं प्रीव्यू देखता हूँ और सेट करता हूँ, तो अभी जैसे पहले पूरा ब्लू था, अभी हमारा ये वॉलपेपर सेट हो गया है पीछे। मैं इसका भी डिटेल्स बताऊंगा कि आपको ये कौन सी एक्सटेंशन में इसको यहाँ पे लोड करना है और किस साइज़ में करना है ताकि आपको ये दिखे। नेक्स्ट ऑप्शन है फ़ोटोज़ का, तो फ़ोटोज़ में भी आप अपनी मनचाही कोई भी फ़ोटो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें सिर्फ JPG फॉर्मेट ही लगता है, और फ़ोटो का क्या साइज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि कौन सा साइज़ का फ़ोटो रहेगा, तब वो जाके हम सेट कर सकते हैं। अगर हम इसको सेट कर देते हैं यहाँ पे, तो जब भी हम बैक आएंगे और अगर हम क्विक सेटिंग से अगर पिक्चर सेलेक्ट करते हैं तो हमें वो फ़ोटो वहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगी। सो गाइज, ये रहेंगे इमेजेस जो कि हम फ़ोटो या फिर वॉलपेपर की तरह सेट कर सकते हैं एलिवेट में। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको शो करूँ
तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ रखनी है इमेज की, ताकि वो हमारे वॉलपेपर में सेट हो सके। इसके डायमेंशंस आप नोट कर लीजिए, हाइट और वेट ये हमें मेंटेन रखने हैं, ताकि हमारा जो वॉलपेपर है वो वहाँ पे होंडा एलिवेट के ऑप्शंस में शो करे। इसका एक्सटेंशन हमें जेपीजी ही मेंटेन रखना है, दोनों का, फ़ोटो एज वेल एज वॉलपेपर का। इसके भी डायमेंशंस देख लीजिए, दोनों के डायमेंशंस अगर हम ये मेंटेन रखते हैं तो ये हमारे होंडा एलिवेट के इंफोटेनमेंट सिस्टम्स में शो करेगा और हम इसे एज ए पिक्चर और ए वॉलपेपर सेट कर पाएंगे। तो अभी हम चेकआउट करेंगे गाइस कि पेन ड्राइव से कैसे हम इंफोटेनमेंट सिस्टम में वीडियोस चला सकते हैं और हम कैसे इसमें पिक्चर और वॉलपेपर इंपोर्ट कर सकते हैं जो हम सेट कर पाए। तो हमारे सबसे पहली स्टेप रहेगी कि हमें पेन ड्राइव को, जो कि FAT32 फॉर्मेटेड है, सिर्फ उसी ऑप्शन से हमें इसको फॉर्मेट करना है, तभी ये रीड कर पाएगा। वो हम लगाएंगे हमारे USB पोर्ट में। तो ये USB पोर्ट है। जैसे ही हम इसमें इंसर्ट करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जो हमारा USB रीड करेगा, पेन ड्राइव रीड करेगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने USB लगाया, हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा। अगर हम उस पर सेलेक्ट करते हैं तो उसमें अगर कोई वीडियो रहता है तो वो प्ले होने लग जाएगा। हम सर्च में जाएंगे तो वहाँ पे हमें ऑप्शंस दिखेंगे हमारे पेन ड्राइव में क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या फाइल्स है। तो हमारे पास अभी वीडियो फाइल्स है उसमें। तो यहाँ पे हम गाइस देख सकते हैं कि हम कोई भी रेजोल्यूशन का प्ले कर सकते हैं, 1280, 720, 720, 480। तो ये दोनों MP4 फाइल्स है। अब MP4 फाइल्स ही इसमें प्ले कर पाएंगे। तो हम बैक आते हैं तो इसमें से हम देख सकते हैं कि ये दोनों फाइल प्ले हो रही है, 720 वाली भी हो रही है और 1280 वाली भी। तो इस तरीके से ये वीडियो प्ले करेगा हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम। उसी के साथ जैसे ही मैंने आपको शो किया था, तो उसी के साथ अगर हम फ़ोटो इंपोर्ट करना चाहें तो हम फ़ोटो ऑप्शंस पे जाएंगे, ऐड न्यू में जाएंगे। तो ये फिर हमारा पेन ड्राइव से वो सारी फ़ोटोज़ रीड कर लेगा जो भी कंपेटिबल है JPG फॉर्मेट में। और जैसे कि मैंने बताया था, आप उस साइज़ की इमेज अगर रखते हैं तो वो सारी यहाँ पे शो होने लग जाती है। हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के बाद वो हमें यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगी। उसके बाद हम किसी भी इमेज को वहाँ पे एज ए पिक्चर सेट कर सकते हैं। सेम वैसा ही रहेगा वॉलपेपर के लिए। जैसे हम वॉलपेपर में आएंगे, हमें एक ऑप्शन दिखेगा ऐड न्यू का। जैसे हम ऐड न्यू करते हैं, फिर से हमें सारी जो भी इमेजेस है जो भी कंपैटिबल है वॉलपेपर के लिए, यानी कि JPG और उस डायमेंशंस में, वो सारी आ जाएगी। उसे हम इंपोर्ट करेंगे, वो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा और यहाँ से हम उसे एज ए वॉलपेपर सेट कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं वॉलपेपर फिर से डिफ़ॉल्ट पे सेट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिक डेट टाइम एंड GPS सिंक, ताकि जब भी ये हमारे सिस्टम से कनेक्ट हो वो ऑटोमेटिक टाइम सेट कर ले। उसके बाद क्लॉक मोड है, हम 12 आवर्स पे या फिर 24 आवर्स पे उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइम जोन है, तो मोस्टली ये तो हमारा इंडिया ही सिलेक्टेड रहेगा, पर आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ और चाहिए तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद डे लाइट सेविंग टाइम के भी हिसाब से वो टाइम सेट कर देगा। आप डेट फॉर्मेट भी ले सकते हैं, इसमें 3 डेट फॉर्मेट मिलते हैं, उस हिसाब से आप अपना डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है बैक कैमरा। तो बैक कैमरा में अगर आपको गाइडलाइंस चाहिए तो उसके लिए ये ऑप्शंस है। ये डायनामिक गाइडलाइंस तो नहीं है, पर ये फिक्स गाइडलाइंस रहेगी। उसके बाद हमें जैसे ही हम रिवर्स में डालते हैं तो हमें कौन सा व्यू चाहिए तो वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं कार को रिवर्स में डालता हूँ, हमारे पास 3 व्यूज़ आते हैं। ये नॉर्मल व्यू है, ये थोड़ा वाइड व्यू मिलेगा और एक टॉप टू डाउन व्यू मिलेगा। तो ये 3 व्यू हमें रिवर्स में प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है, वो है लेन वॉच का। तो लेन वॉच में अगर हम इसे टिक मार्क रखते हैं तो जब भी हम टर्न सिग्नल देते हैं लेफ़्ट साइड का, तो हमारा ये कैमरा लेन वॉच ऑन हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं जैसे मैं अभी लेफ़्ट इंडिकेटर देता हूँ तो हमारा लेन वॉच कैमरा ऑन हो जाता है। अगर मैं बंद करता हूँ तो वो बंद हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम उसमें कुछ डिले इंसर्ट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं अभी 2 सेकंड का डिले करता हूँ, तो जैसे अभी मैंने लेफ़्ट दिया था वो तुरंत हो गया था। अगर मैं अभी लेफ़्ट देता हूँ तो ये थोड़ी देर रहेगा, उसके बाद ये टर्न ऑफ होगा। तो ये वो सिस्टम है, हम कितने देर उसको डिले रखना चाहते हैं उस बंद होने में। उसके बाद है शो रेफरेंस लाइन।
तो जैसे भी अभी मैं फिर से लेफ़्ट इंडिकेटर देता हूँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ रेफरेंस लाइन मुझे दिख रही है। अगर हम ये नहीं चाहते तो हम इसको बंद कर सकते हैं यहाँ से। अगर हम इसको डिसेबल कर देते हैं, अभी मैं लेफ़्ट सिग्नल देता हूँ तो वो मुझे रेफरेंस लाइन नहीं दिखाएगा। ये उसके लिए ऑप्शंस है, पर ये टर्न ऑन रहना ही सेफ्टी के हिसाब से सही रहेगा। उसके बाद अबाउट में हमें इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की इंफॉर्मेशन आ जाएगी पूरी। यहाँ पे लाइसेंस आ जाएगा जो भी इस इंफोटेनमेंट सिस्टम्स का रहेगा। और उसके बाद हम क्लियर सेटिंग से जो भी हम सेटिंग करते हैं, जैसे वॉलपेपर या फिर पिक्चर, तो वो सारा क्लियर ये यहाँ से कर देंगे। उसके बाद हमारे फिजिकल्स बटन पे अगर हम आते हैं तो ये बटन हमें दिया गया है जिससे हम इंफोटेनमेंट सिस्टम का ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे आप अभी देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अभी ये सनलाइट है, डे है, तो उसके हिसाब से ये ब्राइट है। अगर मैं इसे दबाता हूँ तो ये डिम हो जाता है, यहाँ पे नाइट का सिंबल आ जाएगा, तो जिससे ये पता चलेगा कि अभी नाइट है। तो आइदर कार तो ये ऑटोमेटिकली कर लेगी, जब भी उसके हेडलाइट्स ऑन हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डीम हो जाता है। उसके बाद ये बैक है और ये होम की बटन है, जहाँ पे हम कहीं भी मेनू में रहे अगर हमको वापस आना है तो उसके लिए। उसके बाद ये वॉल्यूम लो के लिए है, वॉल्यूम हाई के लिए है, और इसमें म्यूट की डेडिकेटेड बटन नहीं है, तो इसलिए अगर हम ये शट ऑफ बटन जो सिस्टम की है अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो ये म्यूट की तरह काम करती है। और अगर हम इसे थोड़ी देर प्रेस करके रखें तो इससे हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम बंद हो जाएगा। और फिर से ऑन करने के लिए हमें फिर से थोड़ी देर दबा के रखना पड़ेगा, तो वो फिर से ऑन हो जाएगा। तो अभी हम चेकआउट करेंगे कि एलिवेट के इंफोटेनमेंट सिस्टम में एंड्रॉयड ऑटो कैसा काम करता है। तो इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आते हैं। तो हमें हमारे मोबाइल का पहले तो ब्लूटूथ से हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा मोबाइल को इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ, और ऐसे ही हम सेटिंग्स में जाके हमारा डिवाइस लिस्ट में हमारा मोबाइल दिखेगा। उसके साथ हम अगर एंड्रॉयड ऑटो को अप्लाई कर देते हैं तो अभी ये चला जाएगा हमारे एंड्रॉयड ऑटो में। तो थोड़ी देर बाद इस तरीके से ये एंड्रॉयड ऑटो का हमारा लोड कर देता है। इसमें हमारे ऑप्शंस, हमारे ऐप्स, तो इसमें हमारे ऐप्स आ जाएंगे जो भी हमारे एंड्रॉयड ऑटो सपोर्टेड रहेंगे, वो सारे ऐप्स हमें दिखते हैं। तो अगर हमें मैप को फुल स्क्रीन करना है तो हमें सिंपली यहाँ पे प्रेस करना है, तो ये फुल स्क्रीन में मैप आ जाएगा। वैसे अगर हम जियो सावन करना चाहते हैं या फिर कॉल लॉक्स करना चाहते हैं तो वो सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं और ये सारे ऐप्स भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इसका एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट होता है। तो इसमें यूट्यूब कैसे चलाना है तो उसके लिए मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ताकि हम एंड्रॉयड ऑटो पे यूट्यूब कैसे चला पाए, और वो इतने स्क्रीन में दिखेगा हमें यूट्यूब, तो वो हम प्ले कर पाएंगे। और उसके लिए आप बने रहिए चैनल में, मैं नेक्स्ट वीडियो वो डालूंगा। तो कुछ इस तरीके से एंड्रॉयड ऑटो वायरलेसली वर्क करता है होंडा एलिवेट के इंफोटेनमेंट सिस्टम में। अगर हम बैक जाना चाहें हमारे नॉर्मल सिस्टम में तो हम यहाँ से बैक जा सकते हैं। हमें फिर से अगर एंड्रॉयड ऑटो में जाना है तो सिंपली इसे प्रेस कर देंगे तो एंड्रॉयड ऑटो फिर से लोड हो जाएगा। देख सकते हैं आप कितना फास्ट वर्क करता है। यहाँ से हम वापस हमारे ऐप्स में, इस तरीके से ये एंड्रॉयड ऑटो काम करेगा। वापस चले जाते हैं मेन मेनू में। उसी के साथ जैसे हम मेन मेनू में आते हैं तो आपको दिखेगा कि हमारे मोबाइल के इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो करता है, हमारी बैटरी कितनी है, हमारा नेटवर्क कितना है और ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पे बता देता है। तो इस तरीके से सीमलेस वर्किंग है, बहुत ही बढ़िया वर्किंग है एंड्रॉयड ऑटो का इस एलिवेट के इंफोटेनमेंट सिस्टम में। तो ये है होंडा एलिवेट का इंफोटेनमेंट सिस्टम। मैंने अपने तरफ से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर कुछ पॉइंट मिस होते हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं रिविजिट करके उसको फिर से डालने की कोशिश करूँगा, आपके क्वेश्चंस क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मिलते हैं ऑटोमोबिलियंस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।